हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सबका एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पर आपकी बीएड स्पेशल 2025 की जो भी तैयारी चलती है रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको वहाँ पे देखने को मिलेगा। आपसे को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करें, देरी नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ढांचे के क्वेश्चन को देख के उतरने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे। शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, तो चलिए, एक शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित किया गया है, ठीक है, और उनके लिए जो अंक दिए गए हैं, उस विकल्प को चुनिए जो शब्द का निर्माण करने वाली संख्याओं द्वारा वर्णित अक्षर का सही क्रम प्रदान करेंगे। ठीक है, IADOHENS, इससे कौन सा शब्द बन जाएगा जिसका अर्थपूर्ण हमें सही मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया गया है। ए तो इससे बन जाएगा साथियों ADESION। ठीक है, ये बन जाएगा। रेशन इसका अर्थ होता है चिपकाओ। ठीक है, तो ए हमारा कितना है, दूसरे नंबर पे। डी हमारा कहाँ था, डी हमारा जो है तीसरे नंबर पे। ठीक है, यच हमारा जो है पांचवें नंबर पे। ई हमारा कहाँ है, छठे नंबर पे। ठीक है, यस जो है हमारा आठवें नंबर पे। आई जो है हमारा कितने है, पहले नंबर पे। ठीक है, ओ जो है हमारा चौथे नंबर पे है, और एन जो है हमारा सातवें नंबर पे। ठीक है, तो ये वाला कहाँ दिया गया है, 2352368147। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, नहीं ए में नहीं दिया गया है, इसमें दिया गया है। यहाँ पे 32 दिया गया, यहाँ पे 23 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 17 नंबर है, ये बी का पिता है। ठीक है, ये जो है पिता है बी का। ठीक है, सी बी का भाई है। ठीक है, सी जो है बी का भाई है। ठीक है, डी जो है बी का पिता है। ठीक है, डी जो है ए बी का पिता है। ठीक है, सी बी का भाई है, सी जो बी का भाई, डी बी, अच्छा पति है, अरे सॉरी, पति है यहाँ पे। ठीक है, ये गलत हो रहा है, वही मैं बोलूँ क्या होगा यहाँ पे। चलिए क्या बोले, ये जो है बी का पति है। ठीक है, ये जो है बी का पति है। क्लियर है को, ए बी का पति है, सी बी का भाई है। ठीक है, क्लियर है, पति है, ये फीमेल हो जाएगी। ठीक, डी बी का पति है, ठीक है, पिता है। ठीक है, डी जो है बी का पिता है, डी जो है बी का पिता है। क्लियर है को, चलिए, ई बी का बेटा है। ठीक है, ई जो है बी का पुत्र यानी कि बेटा है। ठीक है, चलिए, यफ ए की बेटी है। ठीक है, यफ जो है ए की बेटी है, यफ जो है ए की बेटी यानी कि पुत्री है। क्लियर सभी को, ये इसकी बेटी थी। अब देखिए अब क्या पूछा है, एफ और डी के बीच में क्या संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो एफ कौन है, एफ जो है बी की पुत्री है, और बी कौन है, डी की पुत्री है। ठीक है, तो डी, एफ जो है डी की पुत्री बी की पुत्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दादा और पोती का संबंध होगा। ठीक है, दादा और पोती का, या तो नाना या नाती का यहाँ पर संबंध हो, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को, ये इसकी क्या हो जाएगी, पोती या तो नवासी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, क्लियर है ना। ए जो है बी का पति है, सी जो है बी का भाई है, डी जो है बी का पिता है। ठीक है, बी का पुत्र ई है। ठीक है,
ए की पुत्री या फिर यानी कि ए और बी पति पत्नी है, पति पत्नी यानी कि इनके जो बी की पुत्री आपकी यफ हो जाएगी। ठीक है, यफ कौन है? तो यफ जो है डी की पुत्री बी की क्या है? पुत्री है। ठीक है, तो यहाँ पे दादा और पोती का संबंध हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर। ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम में के अनुसार जो है लिखें। ठीक है, चलिए निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। एयम एयम एयम। चलिए, तो पहले एयम, यम के बाद आपका यन आता है ना, तो पहले एयम वाला देख लेते हैं। ठीक है, ए बी आई सब में कॉमन। ठीक है, बी आई तक सब में कॉमन है। इन तीनों में देखिए ए एम बी आई सब में कॉमन है। अब आई के बाद यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है। ठीक है, तो जी और टी में देखते हैं, तो जी हमारा पहले आता है, तो जी हमारा दो जगह यहाँ पे है और यहाँ पे। जी के बाद यहाँ पे यू है, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आई है। तो आई वाला जो है हमारा पहले आ जाएगा। पहले हमारा कौन सा जीतेगा? आई वाला जीतेगा। ठीक है, तो आपका एम्बिग्यूटी हमारा पहले आ जाएगा। एम्बिग्यूटी के बाद हमका एम्बिग्यूअस आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो है ए आ जाएगा, पहला वाला। ठीक है, एम्बिग्यूअस। अब देखिए एनिमेशन और एनिमल में देखते हैं, तो ए एन आई एम ए, यहाँ पे टी है और यहाँ पे ए एन आई ए एम ए एल है। ठीक है, तो यल जो है टी के पहले आएगा, तो एनिमल हमारा पहले आ जाएगा और एनिमेशन हमारा बाद में आएगा। ठीक है, तो शब्दकोश में हमने इसको जो व्यवस्थित कर दिया है। और यहाँ कोड देखें, 32154 वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर है 19। दिए गए विकल्पों में से संख्या को चुनना है। ठीक है, संख्या को चुनना है। 25 का 625 दिया गया है, तो 25 का 625 क्या है? बताइए, बताओ जल्दी। ठीक है, देखिए 25 का 625 हमारा स्क्वायर होता है, लेकिन 35 का स्क्वायर निकालने तो आपका 1225 होता है, लेकिन 1225 कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कुछ होगा। दूसरा कुछ देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए जिस प्रकार 25 में का 625 संख्या में 25 दोनों जगह उभयनिष्ठ है, उसी प्रकार से अच्छा देखिए इसमें क्या है, 25 जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और उसके पहले इसने 6 लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे 35 हमारे देखेंगे कहाँ पे दिया गया है। 35 वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिया गया, उसके पहले हमारा 6 लगा दिया, यानी कि यहाँ पे वाला हो जाएगा। ठीक है, 635 वाला। एक होता है कि 25 का स्क्वायर हमारा जो होता 625 होता है, उसी प्रकार हमारा जो 35 का स्क्वायर होता कितना होता? 1225 होता। ठीक है, लेकिन 1225 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चला है, कौन सा वाला? जैसे यहाँ पे 25 का 625 दिया गया था, उसी प्रकार देखिए मतलब जो इसके साथ इसको 25 को इसने यहाँ पे दोबारा लिखा, उसी प्रकार यहाँ पे 35 दिया गया, तो 35 जो है हमारी 6 के साथ आनी चाहिए संख्या में। ठीक है, तो 35 यहाँ पे दिया गया, उसके आगे 6 दिया गया, तो ये वाला हमारा डी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका 20 नंबर। चलिए ध्यान से बताइएगा, अल्टरनेटिव का दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। ठीक है, फिल्म का आपका ADGS देगा, मिल्क का क्या हो जाएगा बताइए। चलिए, एफ से ये हुआ है -5, आई से डी हुआ यानी कि 9 से 4 यानी कि -5। ठीक है, यल से जी हुआ है यानी कि यहाँ पे भी आपका -4 5। ठीक है, यम से यच हुआ है 13 5 18 -4। ठीक है, उसी प्रकार यम आई यल के, यम से यच -5, आई से डी -5। ठीक है, एच डी किस में दिया गया? इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर सी में दिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, यल से जी -5, के से एफ -5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 21 नंबर। एक है विकल्प में संबंधित अक्षरों को चुनना है। ठीक है, देखिए एच सी एम, एच का एफ -2 हुआ है। ठीक है, सी का ए -2 हुआ है, एम का के -2 हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार एस जी डी 19 -2 17, 17 पर हमें क्या मिलता है बताइए।
क्यू, ठीक है। 17 पे हमें क्या मिलता है, क्यू मिलता है। यहाँ पे -2, जी से -2 करेंगे, जी 7 पे -2 करेंगे, 5 पे आ जाएंगे ई पे, डी से -2 करेंगे, बी आ जाएगा, यानी कि क्यू ई डी, क्यू ई बी, क्यू ई बी हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 22 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है, देखिए डायग्राम एक दिया गया है, मराठी है, अंग्रेजी है और हिंदी है, ठीक है। हर एक में 100 व्यक्तियों कि उनकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण को दर्शाया गया है। कितने लोग जो सभी भाषाएं जानते हैं, तो कितने लोग जो सभी भाषाएं जानते हैं, सिंपल सी क्वेश्चन 125, ठीक है। तीनों यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, जो तीनों में मिलने वाले हैं 175 लोग हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे लगा कुछ इसमें ढूंढने को बोलेगा, निकालने को बोलेगा, लेकिन कुछ बोला नहीं गया है, इजी क्वेश्चन था। चलिए देखिए आकृति में वृत्त उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास कार है, ठीक है। त्रिभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास मोटरसाइकिल, वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास ऑटो रिक्शा है, आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिसके पास ऑटो रिक्शा है। अच्छा, ऑटो रिक्शा 2 जन के पास है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास मोटरसाइकिल है, ठीक है। वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास ऑटो रिक्शा है, ठीक है। आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास ऑटो रिक्शा है, वापस आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास साइकिल। अच्छा, आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिसके पास ऑटो रिक्शा है, ठीक है। आयत उन व्यक्तियों को भी दर्शाता है जिसके पास साइकिल है, तो यानी कि ये वाली लाइन हमारी गलत हो जाएगी। चलिए ऐसा क्षेत्र बताइए जिनमें व्यक्तियों के पास कार मोटरसाइकिल साइकिल है लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं है, ठीक है। तो ऑटो रिक्शा नहीं है ना, तो ऑटो रिक्शा कौन दर्शा रहा है, आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिसके पास साइकिल है, वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास ऑटो रिक्शा है, ठीक है। ऑटो रिक्शा वाले को हमें हटाना है, तो वर्ग वाले जो ऑटो रिक्शा है इनको हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं किसमें, ऐसा क्षेत्र बताइए जिनमें व्यक्तियों के पास जो है सिर्फ साइकिल है, ठीक है। अब मतलब ये सभी है, एक बार इसको डायग्राम बना देते हैं। वृत्त उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिसके पास क्या है, कार है, ठीक है। त्रिभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिसके पास मोटरसाइकिल है, ठीक है। इनके पास जो है मोटर साइकिल है, ठीक है। चलिए वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास ऑटो रिक्शा, ठीक है। इनके पास जो है ऑटो रिक्शा है, ठीक है। और आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास साइकिल है, ठीक है। ये जो है आयत है जिसके पास क्या है, साइकिल है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ऐसा क्षेत्र बताइए जिसके पास कार हो यानी कि वृत्त में हो, मोटरसाइकिल हो यानी कि जो त्रिभुज में हो, और साइकिल हो जो कि आयत में हो, लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं हो, तो मतलब जो वर्ग में है उन्हें हटा देना है पूरी तरह से। अब इन तीनों में कौन सी एक संख्या जो है कॉमन आ रही है वो हमें देखनी है, ठीक है। त्रिभुज में, वृत्त में और आयत में। तो अगर यहाँ पे देखिए यू यू जो हमारा त्रिभुज में भी आ रहा है, आयत में भी आ रहा है, वृत्त में भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारा यू जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 24 नंबर। ध्यान से दिए, नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई, कौन सा अक्षर जो है डी के सामने आएगा, ठीक है। डी के सामने कौन सा अच्छा रहेगा हमें बताना है, ठीक है। डी के सामने कौन सा अच्छा रहेगा हमें बताना है, ठीक है। चलिए कोई एक, सिर्फ एक जो दोनों दो पासे में कॉमन अक्षर होगा उसको हम उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ई और ई दो बार यहाँ पे दिया गया, सी और सी यहाँ पे दो बार दिया गया, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी एक बार दिया गया है, ये एक बार, यानी कि सी और यहाँ पे कॉमन है। यहाँ पे अगर देखें सी के साथ, हाँ इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, ठीक है। डायग्राम ए और बी को कौन कौन सी संख्या कॉमन दी, अक्षर कॉमन दी गए, सी और सी कॉमन गए। यहाँ से क्या करेंगे हम, घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, ठीक है। चलिए सी पकड़ के घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं, तो सी से बी, बी से ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सी है, सी से ई है, ई से डी है, ठीक है। तो सी से बी गए घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। उसके बाद ए गए, यहाँ पे सी घड़ी की सुई की दिशा में सी से ई गए, ई से डी गए, बी के विपरीत में आपका ई आ गया, ए के विपरीत में आपका डी आ गया। हमें क्या पूछा है, कौन सा अच्छा जो है डी के सामने होगा, तो ए जो है डी के सामने होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 25 नंबर है। प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनना है। ठीक है, चलिए। 8 के बाद 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद 22, 22 के बाद 33, 33 के बाद 51, 51 के बाद अगली संख्या में ज्ञात करनी है। 8 से 11 अगर देखा जाएगा साथियों तो 8 3 11, 11 से 15 में देखेंगे तो हमारा 4 प्लस हुआ। 15 से 22 में देखेंगे तो कितना प्लस हो रहा है? 7 प्लस हो रहा है। 22 से 33 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 11 प्लस हो रहा है। ठीक है, यानी कि और यहाँ पे अगर देखेंगे 33 में 51 का तो आपका देखा जाएगा साथियों तो यहाँ पे आ, देखो रुकिए, 33 में 51 ना, तो यहाँ पे 18 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है पता है? देखिए 8 से 11 3 प्लस हो रहा है, 11 से 15 4, 11 से 15 ना 4 प्लस हुआ। ठीक है, ये हमारा कितना हुआ? 4 प्लस हुआ। और 15 से 22 में कितना हुआ? 15 से 22 में देखिए 4 3, 4 3 7 हुआ था, 7 प्लस हुआ था। ठीक है, ठीक है। 8 से 11 में 3 प्लस हुआ था, 11 से 15 में 4 प्लस हुआ था। ठीक है, अब इसको उठा के इसने जोड़ा और 7 कर दिया जो कि 15 में प्लस हुआ। ठीक है, और 22 में क्या किया इसने? इन दोनों को उठाया, 4 प्लस 7 को 11 हुआ, 11 को इसने 22 में प्लस कर दिया, आपका 33 हो गया। अब 33 के बाद इसने क्या किया? 7 और 11 को उठा के जोड़ दिया, 18 हो गया। 18 को इसने 33 में प्लस कर दिया। अब हम क्या करेंगे? 18 और 11 को पकड़ेंगे। ठीक है, 18 और 11 को पकड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 18 और 11 को जोड़ेंगे तो हमारा 29 हो जाएगा। 29 को हम 51 में प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा साथियों, ये 0 हो गया। 5 2 7 1 8 हो गया, 80 आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे देखिए 8 से 11 आपका 3, 11 से 15 आपका 4। अब देखिए 15 से 22 में इसने क्या किया? 7 प्लस कर दिया जो कि 3 और 4 का क्या था? क्या बोलते हैं? एडिशन था। ठीक है, यानी कि जोड़ था। उसी होगा 22 से इसने 33 में 11 प्लस किया, यानी कि 4 और 7 का इसका का एडिशन था। ठीक है, 11 से 33 से 51 में गया तो इसने 11 और 7 को जोड़ा, 18 हो गया। 18 को इसने 33 में प्लस किया, 51 होगा। उसी प्रकार हम 51 में क्या करेंगे? 18 और 11 को जोड़ देंगे, आपका 29 हो जाएगा। 29 को उठा के हम 51 में जोड़ देंगे तो हमारी अगली श्रृंखला यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी जो कि 80 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 25 नंबर, प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों से वो सही विकल्प चुनना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है क्या? सेम है, रिपीट हो गया है गलती से। चलिए 26 नंबर आपका ये वाला क्वेश्चन है। एक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में से वो सही चुनना है। ठीक है, 17 है, 43, 81 और 31 है। ठीक है, देखिए 17 है, 43 है, 81 है और 131 है। ठीक है, 17 से 43 के बीच में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 से 43 के बीच में अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका 26 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 43 से 81 के बीच में देखेंगे साथियों तो आपका जो है 38 का अंतर आ रहा है। ठीक है, और इसके बीच में देखेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है? 81 से 31 के बीच में तो आपका जो है 50 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब इनके बीच में बात करें 26 और 38 के बीच में तो इनके बीच में जो है 12 का अंतर है। ठीक है, 38 से 50 के बीच में देखिए तो यहाँ पे भी 12 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो इसमें हम 50 में 12 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 62। 62 को हम 31 में 131 में जोड़ देंगे। ठीक है, 131 में इसको जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। 193 हमारे यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। 27 नंबर है, क्या देगा? 6 है, 15 है, 20 है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, अच्छा ऐसा ऐसा 6 8 3 का हो रहा है। ठीक है, अगर गुणा करते हैं अच्छा 48, अच्छा 48, 48 और 3 51, 51 के यहाँ पे 50 दिया गया। ठीक है, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 60 4 64, एक 65 दिया गया है। अच्छा 15 चौका 60, देखिए
यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में से इसको 51 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 51 है, यहाँ पे क्या कर रहा है 6 × 8 + 3 कर दे रहा है, ठीक है। इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ दे रहा है। 36 6 48, 48 + 3, 48 + 3 आपका 51 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। उसी प्रकार आगे के दिए, आगे देखिए क्या दिया गया है। तो आगे है 15 × 4 + 5, 15 × 4 = 60 + 5 अगर करते हैं तो 65 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है 20 × 5 + 20, 20 × 5 + 20, 100 + 20 आपका हो जाएगा 120। तो हमारा 120 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 28 28 नंबर, इसमें से जो लूप थे उसकी खोज करेंगे, हम पता लगाएंगे। सोलह है, 36 है, 10 है, 25 है, 64 है, 13 है और 9 81 का हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 जो है 4 का स्क्वायर है और उसके बाद 36 जो है हमारा 6 का स्क्वायर है, ठीक है। और 6 और 4 को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, 6 + 4 बराबर तो 10 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 25 जो है 5 का स्क्वायर है और जो 64 है आपका 8 का स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर सही को, क्लियर है कि नहीं। ये इसका स्क्वायर था, ये इसका स्क्वायर था, ये इसका स्क्वायर था, ये इसका स्क्वायर था। तो यहाँ पे 5 + 8 जो जोड़ देंगे तो आपका 8 × 5 = 13 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 9 जो है 3 का स्क्वायर है प्लस हटाइए 81 जो है आपका 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 3 12 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर। प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त दिए गए विकल्पों से वह सही विकल्प चुनना है, ठीक है। 5 है, 11 है, 23 है, 47 है और 95 है, ठीक है। देखिए 5 से 11, 11 से 23, 23 से 47, 47 से 95, 95 के बाद हमें पता करना है। 5 से 11 देखें, 5 दूनी 10 + 1 हो गया है, ठीक है। 11 दूनी 22 + 1 23, 23 दूनी 46 + 1 47 × 2 94 + 1 95, ठीक है। 95 × 2 तो आपका हो जाएगा साथियों, रुक जाओ, 2 5 10, एक जाएगा, 2 9 18, 1 19, यानी कि 190 और +1 आपका 191 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 191 ऑप्शन नंबर बी वाला आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर आखिरी क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, तो ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनना है, ठीक है। चलिए बी से डी हो रहा है, यानी कि 2 प्लस हो रहा है। डी से एफ हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। एफ से 2 प्लस करेंगे, यह आ जाएगा, ठीक है। चलिए यह से सभी स्टार्ट है। तो उसके बाद ई से जी हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। जी से आई हो रहा है, आई 2 प्लस हो रहा है। एच के किस में दिएगा, एच के इसमें और इसमें, यानी कि इसमें और इसमें नहीं, अब इसमें देख लेते हैं, ठीक है। ए से सी हो रहा है, चलिए ए से सी 2 प्लस, सी से ई 2 प्लस, जी ई एफ जी 2 प्लस, ठीक है। क्लियर सभी को। तो एच के जी किस में है, एच के जी आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपका क्लास जो साथी अच्छा लगे, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें जो कमेंट पर क्लास को बता के जाइएगा आपको क्लास कैसी लगी है। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।